दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज से हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर 3 और ये सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर रहेगा। आज खुलेगा इसका धागा, सेक्शन बी करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर लाए पहला प्रश्न और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये हमने लिया है पहले चैप्टर से, ठीक है, रियल नंबर चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, ये पेट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस 480 और 720, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर बना दोगे, ठीक है। तो इसके बनाने शुरू करो फैक्टर। 48 12 4 48 होता है, 12 चौके 48 और 10, कहने का मतलब इसके फैक्टर बनेंगे 2 दूनी 4, 2 4 तिये 12, फिर 2, फिर 2, फिर ये 2 और 5। आप फैक्टर अपनी मर्जी से, आप आपकी कला है बनाने की, है ना। 720 है, 720 72 और 10 में टूटेगा, फिर 18 4 72, 18 कैसे टूटेगा, 2 3 की पावर 2, मतलब 2 3 3, फिर उसके बाद 2 2 और उसके बाद 10 कैसे टूटेगा, 2 × 5। अब बना लो फैक्टर फटाफट, क्लियर। तो इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ से क्लियर। ओह, ये बड़ी रबड़ से जाएगा, बड़ी इरेजर से काटना पड़ेगा बेटा, बड़ी इरेजर से उड़ा दो इसको फिर, ठीक है। तो ये 2 कितनी बार हुआ, 2 हुआ, 1 2 3 4 5, 2 हो गया 5 बार। 5 कितनी बार हुआ, 1 बार। 3 कितनी बार हुआ, 1 बार। क्लियर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 1 2 3 बार, 3 बार 2 है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, सॉरी 2 कितनी बार है, 4 बार। चलो जी ठीक है। 5 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है बेटा हमारे पास, 1 बार। और 3 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है जी। एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम पावर उठा लो, 2 है 3 है 5 है, क्लियर है जी। 2 मिनिमम, इसमें कितनी बार है, 4 बार है। 5 बार इधर है, 4 बार इधर है, तो हमने मिनिमम वाला उठाना है। 5 1 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है। एलसीएम क्या होगा बेटा, तो इसका मैक्सिमम पावर उठा लो। 2 5 बार, यहाँ पे 4 बार है, तो हमने 5 टाइम्स वाला उठा लेना है। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। 5 1 टाइम, क्लियर। 2 2 जा 4, 16 × 5 80, 80 × 3 240, तो 240। इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 × 5 × 3 की पावर 3 मतलब 9, ठीक है। तो 32 × 5, 5 दूनी 10, 5 15, 160 हो गया। 16 × 9, 16, 160 में से 16 कम कर दोगे, 144 और इसके साथ एक 0, तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 1440, क्लियर। तो एचसीएफ और एलसीएम आपके निकल गए। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या मांगता है, ये क्वेश्चन क्या मांगता है, आपका कैलकुलेशन मांगता। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांगता, ओनली कॉन्सेप्ट मांगता, और यू गेट द आंसर। मैंने आपको पहले भी बताया, जो एग्जाम होता है, एग्जाम में कौन सा पहले चेक किया जाएगा, पहले क्या मार्क्स इसके लगेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, कि जो वो क्वेश्चन करना जो तुम्हें लगता है कि ये मुझे अच्छी तरह से आता है, तो जो पहले किया जाएगा मार्क्स उसी के इवेल्युएट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर, तो इसका सेकंड पार्ट और पार्ट भी है, तो वो हम लोग करते हैं और वाला पार्ट, ठीक है। तो और वाला पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। और वाला पार्ट फिर ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, क्लियर। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा इधर करते हैं ताकि हम देख पाए क्वेश्चन और वाला, क्लियर। एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238, 85 और 238 का जो एचसीएफ है, ठीक है, उसको वो कह रहा है कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 238, पहले ये 85 बना कैसे है, 17 × 5 से बना होता है, 17 5 85। अब 238 है, पहले 2 के टेबल पे करते हैं, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है, फिर 2 9 ज़ा 18, ठीक है। फिर अब
ये कौन से 9 1 जा 17 के टेबल पे सीधा ही, ठीक है। तो 17 के टेबल पे जब करोगे तो 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 1, 7 4 11, हाँ 17 7 पे, 17 7 पे हो गया ये। तो 17 2 और 7 ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो वो कह रहा है कि HCF इसका जो HCF है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इस फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो कह रहा है कि 85M माइनस 238 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 85 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं हम लोग, 85 को तोड़ के अब मेरी तरफ से जो HCF आ रहा है, हमारी तरफ से जो HCF इसका जो दिख रहा है वो कितना आ रहा है 17, हमें कितना HCF दिख रहा है 17, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HCF की वैल्यू 17। 85 को अगर तोड़ेंगे, 85 को अगर 85M लिखा हुआ है तो 17 इंटू 5 इंटू M पता नहीं हमें, है ना। माइनस 238 को क्या तोड़ के लिखेंगे, 17 इंटू 2 इंटू 7। अब कॉमन क्या आ गया हमारे पास, कॉमन क्या आ गया 17 आ गया कॉमन। दोनों में से कितना आ गया बेटा 17 कॉमन आ गया। अंदर आ गया 5 इंटू M माइनस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 हो गया। अब मुझे ये चीज़ 17 के बराबर कब होगी, आप खुद सोच के बताओ। जब ये वाली चीज़, ये सारी चीज़ कितनी हो जाए, वैल्यू 1 हो जाए, ये सारी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तभी होगा ना 17 1 जा 17। और ये कब होगा 1, जब यहाँ पे 15 होगा तभी होगा ना। तो 5 इंटू 3 15 होगा, तो 15 माइनस 14 तभी तो आएगा 1, तभी आएगा ना बेटा 1। तो जो हमारा m है वो क्या रहा होगा, m की वैल्यू 3 रही होगी। m की वैल्यू क्या रही होगी बेटा 3 रही होगी। क्लियर है, समझ गए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके गए। क्लियर, अगर हमने 2 डाइस फेंके तो उसमें रोल टुगेदर बेयरिंग नंबर, अब उसमें कह रहा है 1 2 3 4 नहीं है नंबर, ये है नंबर 4 6 7 9 11 12, ठीक है। फाइंड द नंबर दैट द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। पहली बात 6 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी के लिए 36 आएगा। कह रहा है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आए। पहली बात हमें पता है इवन नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन नंबर ही आता है, ये तो पता है, ठीक है। मतलब इवन नंबर वाले कॉम्बिनेशंस उड़ा दो। इवन नंबर इसमें कौन सा है 4, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। 12 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसका कोई नहीं। तो मेरे पास नंबर क्या बचे 7 9 11। कह रहा है 2 डाइस आर टुगेदर फाइंड द दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर पहले 7 होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई होगा पहले 7 के साथ, तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। फिर 7 होगा 9 के साथ, फिर होगा 7 11 के साथ, फिर वैसे ही फिर 9 के कॉम्बिनेशन बना दो। 9 होगा खुद के साथ, फिर 9 होगा 7 के साथ, फिर 9 होगा 11 के साथ। अब ऐसे कितने बन गए, फिर 11 होगा 11 के साथ, फिर 11 होगा 7 के साथ, फिर 11 होगा 9 के साथ, ठीक है। तो ये नंबर हो गए आपके पास। तो ये कितने कॉम्बिनेशन, 3 नंबर हैं तो इनके कॉम्बिनेशन कितने बने 9 बने। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 3 इंटू 3, मतलब 3 के पहले नंबर के भी 3 बने, फिर दूसरे के भी 3 बने, तीसरे के भी 3 पेयर बन गए। टोटल हमारे पास कितने हो गए बेटा 9 हो गए। तो 9/36 आपका आंसर, और 9/36 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/4। कितना हो जाता है बेटा 1/4। ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है, होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसका करते हैं और वाला पार्ट, और वाला पार्ट कर लेते हैं इधर, ठीक है। कह रहा है हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी डिजिट, ये वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर हैव द 100th। पहली बात 3 डिजिट का नंबर 1 2 3 1 2 3, सबसे छोटा नंबर हो गया 100, सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 999। अब इसके बीच के पहले तो नंबर काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए, नंबर कितने हुए टोटल बता सकते हो।
बेटा नंबर हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैं पूछूं 3 और 10 के बीच में कितने नंबर है, 3 और 10 के बीच में, आप बोलोगे सर 10 - 3 7, नहीं ये गलत है। आप इसमें एक जोड़ दो पहले, 10 में से एक, क्योंकि आप अगर करो ना 3, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, अब काउंट मारो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो आप क्या किया करो, पहले ही इसमें एक जोड़ के फिर माइनस करो, 11 करके 11 में से 3 माइनस किए 8 आ रहा ना। अब ऐसे ही इसमें 999 में एक और ऐड कर दो, 1000 हो जाएगा, 1000 में 100 माइनस करो, मतलब जो नीचे आएगा, आधे बच्चे तो यही गलती कर देंगे कि 999 माइनस 100, ये आपका क्या बोल देंगे, 899 बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर, समझ के मेरी बात, इस नीचे तो 900 आएगा। उसके बाद वो कह रहा है सच दैट 100th डिजिट, ये कौन सा होता है, 1th डिजिट, 10th डिजिट और ये 100th डिजिट। कह रहा है 100 डिजिट आपका क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 100 डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, 8 होना चाहिए, एंड यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। अब मुझे इधर तो पता लग गया, एक फिक्स कर दिया, इधर भी उसने फिक्स कर दिया, तो प्लेसेस क्या हो गई, अगर ये भी पता ना होते, डिजिट ये भी ना पता होते, फिर तो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाती। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बहुत बन जाने थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट आ सकता है वो कौन कौन से आ सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 10 तक, 10 नहीं हो सकता। तो 0 से लेके 10 तक डिजिट कितने हुए, 1 से लेके 10 तक तो 9 होते हैं, तो 10 को भी काउंट, 0 को भी काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 10 तक इसमें कोई भी आ सकता है, तो ये हो जाएंगे 10 नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा 1/90 आ जाएगा। बेटा कितना आएगा, 1/90। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, तो इवेल्युएट टू साइन 60 की वैल्यू बेटा याद रखोगे, साइन 60 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू मैं साथ के साथ वैल्यूज याद करवाता हूँ, √3/2 होता है, आप ये याद रखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 30 की वैल्यू बेटा याद रखोगे कितनी होती है, 1/√3, कितनी होती है, 1/√3 का स्क्वायर। सीकेंट 45 और कॉस 45 साइन 45, ये याद रखोगे पहले, ये इसका तो रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉस 45 से 1√2, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये वैल्यू हो गई √2, तो √2 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 2√3 का स्क्वायर करोगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3/2, तो ये क्या हो गया आपके पास, तो ये हो गया 2 3 जा 6/4 माइनस 1/3/2। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 4 3 जा 12 और ये 3 आ गया, 3 × 6। ठीक है बेटा, यही हुआ, tan 30 1√3, एक बार चेक कर लेते वैल्यू, साइन 60 √3/2, ये हो गया 3/4, एक मिनट 2 ये कटिंग हमने यहाँ पे ये गलत कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 ये कटिंग कर देते हैं ना, 2 2 जा 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम कितना हो गया बेटा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 2 और 3 से फिर ये पहले से नीचे से डिवाइड होगा, 3 × 3 कितना होगा 9 माइनस 3 2 जा 6/2, तो ये क्या आ जाएगा 9 - 2 7/6 × 2, 6 × 2 कितना होगा 12, तो 7/12 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, कई बार ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस ही हमारा काम खराब कर देती, जैसे इस केस में हो रहा था, पर मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट 24, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस 41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट मतलब y की वैल्यू इस केस में क्या रही होगी 0, और दूसरा पॉइंट है 8, -5, और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना, √41, ए से लेके बी तक। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, ए बी √41 दिया, कोई बात नहीं, तो अंडर रूट करो जी, ठीक है, पहले में से पहला माइनस करो, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है,
प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √41। ठीक है, फिर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा तो इसका जो स्क्वायर है ये इसके साथ कट जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड करते। तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 41। एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 2 8 जा 16, x प्लस 25 इज इक्वल टू 41। वैसे ना मैं इसको इधर से भी कर सकता हूँ, जैसे इस स्टेप से, x - 8 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, 41 बनाना है तो 25 तो यही हो गया, तो कितना रह गया 16। और x - 8 के स्क्वायर की वैल्यू 16 अगर बनानी है तो ये कब होगा, जब x की ये इसका x - 8 की वैल्यू जब 4 आएगी, और ये 4 कब आएगी, जब ये हो गया 4 - 8 तो आता है मेरे पास, उसके स्क्वायर करोगे मतलब ये 4 का स्क्वायर बनेगा, या 12 में से 8 माइनस करने पे फिर ये 4 का स्क्वायर बनेगा। जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, x की वैल्यू 4 और 12 रहेगी। अगर ये एमसीक्यू पूछता कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये चीज़ ना समझ आए कोई बात नहीं, हम इधर से समझते हैं। तो x का स्क्वायर तो 64 और 25 कितना हो गया बेटा, माइनस का 16x, 5 और 4 9, 6 और 2 8 इक्वल टू 41। तो एक्स स्क्वायर -16x, अब ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 41, माइनस करो 9 में से ये बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसका फैक्टर निकालोगे। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर, अब ये आगे कुछ नहीं मतलब 1। 48 कैसे आएगा, 48 कैसे बनता है, 12 और 4 से 48 भी बनेगा और 16 भी बनेगा। 12x - 4x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स -12 कॉमन इधर से, फिर इधर से x - 12, फिर x को किससे मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। तो एक या तो x - 4 या तो x - 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर क्या क्या बन गए, आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 4, या x - 12 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12। क्लियर। तो 25 नंबर पे ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 25 नंबर, शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो ए बी सी, ए बी और ये पॉइंट क्या है सी। ए के पॉइंट क्या है -5,6, बी के पॉइंट क्या है 3,0, सी के पॉइंट क्या है 9,8। तो पहले ए बी, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अंडर रूट करो। ठीक है जी, पहले में से पहला माइनस करो, पहले में से जब पहला माइनस करेंगे तो दूसरे में क्या है माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो, 0 - 6 का स्क्वायर। अब बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक अंडर रूट करोगे, बी से लेके सी, पहले में फिर पहला माइनस करोगे 3 - 9 का स्क्वायर, प्लस फिर दूसरे में से दूसरा माइनस करोगे 0 - 8 का स्क्वायर। फिर उसके बाद सी और ए की बात है, सी और ए अंडर रूट किया। अब इसमें पहले में पहला माइनस करेंगे, ठीक है, -5 माइनस का 9 उसका स्क्वायर, प्लस ठीक है बेटा 6 में से 6 और 8, 6 - 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 5 क्या होगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट ऑफ 100 क्या हो जाता है बेटा 10 होगा, क्या होगा 10। अब ये इधर ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, तो रूट ऑफ 100 क्या हो गया 10। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट
तो -5 -9 कितना हो गया, -14 का स्क्वायर, 8 -6 -8 -2 का स्क्वायर। तो वैसे तो इसी से पता लग गया कि आइसोलेस बन गया, दो साइड इक्वल आ गई। चलो कर देते हैं तीसरी भी। 14 का स्क्वायर वैसे निकाल देना चाहिए हमें, 196 होता है। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √200। √200 को अगर तोड़ोगे 2 × 100 मतलब 10, इधर 10√2, तो तीनों साइड आ गई। अगर मेरा ए बी बी सी के इक्वल आ गया, दो साइड इक्वल आ गई, सो ट्रायंगल ए बी सी, ये वैसे लाइन इधर नहीं नीचे लिखनी है, ठीक है। तो इधर से पहले एक बार इरेज कर देते हैं, हमारे पास है इरेजर भी है। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, वो सजेस्ट क्या कर रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लोगों से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर, लोगों से नहीं, अपने दोस्तों से, और जो बच्चा 10th में उससे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद दोस्तों।